तो अक्सर आज तक आपने यही सुना होगा कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। आप यही सुनते आए होंगे कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान हमेशा सबकी सुनेगा वो अपने मन की कभी नहीं कर पाएगा। सोचो इस बात को, अगर आप बचपन से लेकर अपनी जवानी तक सबकी सुनते आए हो, अपने परिवार वालों की, घर वालों की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, सबकी सुनते आए हो, तो क्या आप कभी अपने मन की कर पाए हो? इसलिए आपने सुना होगा कि सुनो सबकी करो मन की, लेकिन यह पॉसिबल नहीं होता। सबकी सुनने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर आप पूरी दुनिया को सुनने लग जाओगे तो आप अपने आप को कब सुनोगे? आपका दिमाग कब चलेगा? आपकी इंट्यूशन पावर कब आएगी? आपके सोचने की शक्ति, आपके समझने की शक्ति, आपके डिसीजन लेने की शक्ति। इसलिए अगर आप वो इंसान है जो हमेशा दुनिया की सोचते हैं, वो इंसान है जो दुनिया को पहले रखते हैं, वो इंसान है जो दुनिया के बारे में पहले सोचते हैं। मान लो आप कोई बिजनेस की स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्टडी में कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आप 1000 सलाहें लेने लोगों के पास पहुंच जाते हो। कभी घर वालों से पूछते हो, कभी दोस्तों से पूछते हो, कभी इंटरनेट पे फाइंड आउट करते हो, 1000 सलाहें आप लेते हो। छोटे से छोटे काम को करने के लिए आपको किसी ना किसी की वैलिडेशन की जरूरत होती है कि अगर मेरे पिताजी कह देंगे तभी मैं इस काम को करूंगा, मेरा भाई कह देगा तभी मैं इस काम को करूंगा, अगर मेरे दोस्त ने कह दिया तो ये काम तो मैं 100% शुरू कर लूंगा। यकीन मानना, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और ना ही आप इस तरीके से अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो। जो इंसान जिंदगी भर दुनिया के सुनता रहता है, दुनिया से स्टैंप लगवाना चाहता है अपनी किसी भी अच्छी से अच्छी बात को, जो उसे पता है वो परफेक्ट है, 100% करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो दूसरे की मोहर लगवाना चाहता है ना, वो लाइफ में बहुत परेशान होता है। आज अगर हमारी लाइफ कहीं पर रुक गई है, स्टक हो गई है, हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आने वाले नए साल में कुछ नया करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना, ये जो बात है ना सुनो सबकी और करो मन की, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बहुत से लोगों की सुनना बंद कर दो। बहुत से लोग जो आपको लगता होगा कि आपके वेल विशर हैं, लेकिन शायद वो वेल विशर नहीं है। बहुत से लोग जिनको आप इंटेलिजेंट मानकर बैठे हो, आपको लगता है कि इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप एज फैक्टर के हिसाब से, कोई आपसे 20 साल बड़ा है तो आप कहते हो कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप उसी समय ना अपना आत्मबल खो देते हो, आप कॉन्फिडेंस खो देते हो। उम्र के हिसाब से जब आप अंदाजे लगाने लगते हो, जब आप फैक्ट्स को चेक नहीं कर पाते, आप अपने आप को नहीं देख पाते, आप अपने दिमाग के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ऊपर भरोसा करना, अपने माइंडसेट के ऊपर भरोसा रखना कि हां ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मैं कर रहा हूं, मैं इसी काम के लायक बनाऊं। और अगर कोई गलत डिसीजन हो जाता है ना, अक्सर हम लोग शांत होकर पता है कब बैठ जाते हैं, जब कोई हमारे से एक फेल्ड डिसीजन हो जाता है, एक सुपर फ्लॉप डिसीजन हम ले लेते हैं, तब हम शांत होकर बैठ जाते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं गलती कर चुका हूं। बॉस, हर एक इंसान से गलती होती है। आप अपने पिताजी से पूछना कि आज तक उन्होंने लाइफ में कितनी गलतियां की हैं। आपके जो घर में जितने भी सदस्य हो ना, कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो या आपकी नजर में कुछ भी हो, एक बार उनसे पूछना जरूर कि आपने लाइफ में कितनी गलतियां की हैं। गलतियां कर कर जो इंसान बैठ जाता है वो इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया उसको और टॉर्चर करती है, अपने मन के अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है। घुटना नहीं है, एक गलती करने के बाद गिल्ट में नहीं आना, गलती करने के बाद अंदर ही अंदर घुटना नहीं है, अपने आप को कोसना नहीं है। गलती करने के बाद गलती से सीखना होता है, कुछ समय के लिए मन को शांत रखना होता है, माइंड को कंट्रोल करना होता है, देखना होता है कि कहां कहां मैं गलत था, कहां कहां मैं सही हो सकता था, क्या क्या गलतियां की, कहीं मैं लोगों के बहकावे में तो नहीं आ गया, कहीं मैं किसी लालच में तो नहीं आ गया, मैंने वो स्टेप गलत क्यों उठाया। लेकिन गलतियों के बाद जो इंसान रुक जाता है ना, उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी गलती कर बैठे हो ना, बड़े से बड़ी गलती, चाहे पैसों का नुकसान हो गया, रिश्ते खत्म हो गए या कुछ भी ऐसा हुआ, अपने आप को रोको मत। कीचड़ पता है कहां बनता है? जहां पर पानी रुक जाता है, रुके हुए पानी के अंदर गंदगी आती है, मच्छर पैदा होते हैं और वो गंद बनता चला जाता है। अपने आप को रोकना नहीं है। और कीचड़ को साफ करने का तरीका भी पानी ही है। पानी से कीचड़ बनता है और पानी से ही कीचड़ साफ होता है। जिन गलत डिसीजंस की वजह से, जिन भी गलत डिसीजंस की वजह से आपने जिंदगी को रोका हुआ है ना, अब वही डिसीजंस पलट कर आपको वापस लेने हैं।
बाउंस बैक का मतलब क्या है? लाइफ में रीस्टार्ट करने का मतलब क्या है? जिंदगी को दोबारा शुरू करने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना सा मतलब है कि जिंदगी के डिसीजंस दोबारा लेने होंगे, लेकिन दूसरे के कंधे पर बंदूक नहीं रखनी, दूसरे के सहारे नहीं बैठना, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी अपनी कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करो। नहीं, ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना होता है। अगर आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गाड़ी आपकी है, आपको चलानी पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों का जो मैप है ना, वो आपके लिए नहीं है। अगर मैं कहीं जयपुर जा रहा हूं और आप मेरे मैप को यूज करके आप जाना चाहते हो किसी और जगह, मान लो आप जाना चाहते हो यूपी के किसी एरिया में और मैं जा रहा हूं राजस्थान जयपुर, और आप मेरे मैप को फॉलो कर रहे हो, तो आप मेरी जगह पर पहुंचोगे, अपनी जगह पर नहीं पहुंचोगे। दूसरों के रास्ते, दूसरों की मंजिलें, दूसरों की चीजें, सब कुछ अलग होता है। हमारी अपनी लाइफ अलग होती है, हमारे सिचुएशंस अलग हैं, हमारे सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। हर इंसान को यह समझना होता है कि आखिर मेरी सिचुएशन क्या है। हर चीज हर एक इंसान के लिए नहीं बनी, हर एक काम आप नहीं कर सकते। आप इस दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हर काम को नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं शेयर मार्केट भी कर लूं, फिर मैं साड़ियां भी बेच लूं, फिर मैं अच्छी कुकिंग भी कर लूं, फिर मेरा कोई फूड कोर्ट भी हो, दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक ऑफ। अपने माइंड को समझो, अपनी पोटेंशियल को समझो, अपने शरीर को समझो, अपने फिजिकल अपीयरेंस को समझो, अपने माइंडसेट की तरफ ध्यान दो। मेरा दिमाग अगर टेक्नोलॉजी में ज्यादा लगता है तो मुझे टेक की तरफ जाना है। अगर मेरा ध्यान सेलिंग की तरफ जाना है तो मुझे एक सेलिंग के वे में जाना है। मैं अच्छा बेच सकता हूं तो मैं क्या बेच सकता हूं। यह नहीं कि मेरा दोस्त शेयर मार्केट कर रहा है तो मैंने शेयर मार्केट करनी है, मेरे दोस्त की दुकान है मैंने दुकान खोलनी है। यह आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो। दुनिया के दिए हुए डिसीजंस, दुनिया की दी हुई बातें, दुनिया की दी हुई सलाहें मान करना हमारी जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि उस समय, उस दौरान हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि बॉस मैं क्या हूं। अपने मन की सुनना शुरू करो, अपने दिमाग की सुनना शुरू करो, रिलैक्स रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप से सही तरीके से बात करने की कोशिश करो कि आखिर मैं हूं कौन। अगर मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ बड़े बदलाव चाहता हूं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। आप दुनिया भर की नॉलेज ले लीजिए, आपको डॉलर्स के बारे में पता है, आपको शेयर मार्केट के बारे में पता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता। आपने सुना होगा अक्सर कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के नाम से जानते हैं, है ना। किसी दूसरे बंदे को, मिस्टर अग्रवाल को साड़ियों के नाम से जानते हैं कि भैया साड़ियों का नाम आता है तो हमारे शहर में मिस्टर अग्रवाल का नाम सबसे ज्यादा आता है। आप ये सोचो कि किस प्रोडक्ट के साथ, किस सर्विस के साथ, किसी काम के साथ, किसी हॉबी के साथ मेरा नाम कहां पर बैठेगा। अगर आप शतरंज बहुत अच्छी खेलते हैं ना, लेकिन आप शतरंज के नाम से जाने नहीं जाते। आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन आप क्रिकेटर के नाम से जाने नहीं जाते। आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन आप पब्लिक स्पीकर के नाम से जाने नहीं जाते। तो यहां पर बदलाव की जरूरत है। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप बोलने के अकॉर्डिंग क्या अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, ताकि लोग आपको जाने। आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, आप कवि बन सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप। और यहां पर दुनिया आपको कुछ बताने वाली नहीं है। मैं नहीं बता सकता, आपके पिताजी भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता कि आपने क्या करना है जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को रियलाइज नहीं करोगे। आप दुनिया की सुनते रहोगे, अपने मन को नहीं समझोगे, अपने माइंड को नहीं समझोगे, अपनी एक्टिविटीज को नहीं समझोगे, क्या करने का दिल करता है, क्या आप नहीं करना चाहते। जब तक अपने आप से बात नहीं करोगे, अपने आप को समझोगे नहीं, अपने आप को समझाओगे नहीं, तब तक ना आप दुनिया की बातें सुनते रहोगे। और जब तक आप दुनिया की बातें सुनते रहोगे, आपने अपने मन के दरवाजे बंद कर लिए हैं, आपने मन की खिड़कियां बंद कर ली, आपने दिमाग के दरवाजे बंद किए हुए हैं, दिमाग की खिड़कियां बंद की हुई हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो सामने वाला कह रहा है वो बिल्कुल सही है, चलो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर सामने वाले ने कहा कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ, तो आपका ध्यान वहीं चला जाता है। दूसरे पर्सन ने, किसी फ्रेंड ने आपके कहा कि नहीं यार तू तो बहुत अच्छी वीडियोस बना सकता है, तो आपके माइंड में हाँ मैं तो एक व्लॉगर बन जाता हूं।
किसी इंसान ने कहा नहीं यार तेरे सेलिंग स्किल्स अच्छे हैं, तू तो सेल्स में कुछ कर, एमबीए स्टार्ट कर ले। अब आप भागते हो कि हाँ यार एमबीए स्टार्ट कर दें। इट हैपन्स, इट ट्रूली हैपन्स। और इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है। यह 18 साल के लड़के के साथ भी हो सकता है, 25 साल के साथ भी हो सकता है। अगर आप 30 साल के हो तो यह पॉइंट आपके साथ भी हो सकता है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट करियर, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग इन द लाइफ। कोई इंसान आपसे कुछ कहता है ना, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपको लगता है ये तो बिल्कुल सही है, और अपने बारे में भूल जाते हो, उसके ऊपर अपने थॉट्स नहीं लगाते, अपनी सोच, अपने एनालिसिस नहीं करते हो आप। अभी आप मार्केट में देख रहे हो चांदी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लेते हो, अपना माइंड नहीं लगाते, अपनी सोच नहीं लगाते, अपनी एनालाइज नहीं करते, तो यहां पर आप गलती कर रहे हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए, आई एम नॉट सेइंग कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन अपना दिमाग, आपका अपना मन क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या है, आपकी गट फीलिंग्स क्या है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है जब आप लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो, लोगों की बातें ज्यादा सुनते हो, लोगों की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को समझना है, और मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस ये है कि आप लाइफ में ग्रो करें, आपके जीवन में खुशियां हो, खुद को समझ पाए, नेगेटिव थॉट से बाहर आ पाए। जितने इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, उतना ही इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता। जितने नकारात्मक विचार उसके मन में बार बार आते हैं, उतना ही वो अपने मन के विचारों को सही ढंग से नहीं समझ पाता। इसलिए नेगेटिव थॉट से दूर रहो, स्ट्रेस और डिप्रेशन को अपने नजदीक मत आने दो। लाइफ में खुशियां हो, खुशियां बांटे, नेचर के करीब रहो, आपकी वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।